नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपसे जलने वाले खून के आंसू रोएंगे। जी हां दोस्तों, ऐसा आखिर आपके जीवन में क्या होने वाला है जिससे आपके दुश्मन यह देखकर खून की आंसू रोएंगे। दोस्तों, हम आपसे भी को बता दें कि आप सभी को वह बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जिसे देखकर आपके आसपास के जो दुश्मन हैं उनको यह बर्दाश्त नहीं होगा और आंसू के जगह खून निकलेंगे। जी हां दोस्तों, यह एक देवी आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी है। सिर्फ आपको करना है यह एक कार्य। यदि आप यह एक कार्य को कर लेंगे तो आपकी जिंदगी एकदम 100% सच और एकदम से बदल जाएगी। जी हां दोस्तों, तो हमारी इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में वह सारी बातें बताई है जिससे आप दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकती है। तो हम आप सभी को बता दें कि पानी पीने से पहले बोल देना, बस यही एक ब्रह्म शब्द। एक शब्द को बोलते ही पानी के अंदर इतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। यह आपके जीवन में अमृत के समान कार्य करेगा और आपकी हर एक मनोकामना को पूरी करेगा। रुपए पैसे और धन दौलत की तो कोई कमी ही नहीं रहेगी। इतना पैसा आपके जीवन में आएगा, इस 7 पीढ़ियां भी आपकी बैठे बैठे खाएंगे। समाज में आपका वर्चस्व, आपका मान सम्मान इतना बढ़ जाएगा कि हर इंसान आपको झुककर सलाम करेगा। और जो भी सुख अब तक आपको प्राप्त नहीं हो पाई है, वह सारी सुख आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। चाहे आपको सच्चा प्यार चाहिए, वह भी मिलेगा। जीवन साथी के साथ मधुर प्रेम संबंध चाहिए, वह भी मिल जाएंगे। यदि आपको संतान सुख चाहिए तो मिलेगा जमीन जायदाद। हर जो भी कुछ चाहिए वह सब कुछ आपको मिलने लगेगा। कहने का मतलब यह है कि हर मनोकामना आपकी पूरी कर सकता है यह एक शब्द। बस आपको सही नियम और विधि विधान के साथ, सच्चे भाव के साथ इस शब्द का प्रयोग करना है। जब भी आप पानी को पिया गए तो जयकारा बोलो माता रानी का जगत, माए महामयी मां काली के जय बोलो, माता रानी के सच्चे दरबार की जय बोलो। इस एक ब्रह्म शब्द को जब आप पानी पीने से पहले बोलेंगे तो आपका भाग्य बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और उसके बाद आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वहां आपको भरपूर कामयाबी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन की जो परेशानियां हैं, जो दुख और तकलीफ में हैं, वे स्वयं ही दूर होने शुरू हो जाएंगे। जी हां, बंद हो। हम जानते हैं कि आपके जीवन में अभी कष्ट और परेशानियों का अंत नहीं हुआ है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार आप परेशानियों से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कहां से और कैसे एक के बाद एक जीवन में संकट के बादल ही आते हैं और आपके जीवन को तरह तरह की अजीबोगरीब परेशानियों से भर देते हैं। आपकी एक पल की मुस्कुराहट के बदले आपको लंबे समय की कष्ट और परेशानियां सहनी पड़ती हैं। इस सब के बीच सबसे बड़ी परेशानी आपकी रुपए पैसे को लेकर है। लंबे समय से चली आ रही पैसों की खींचतान से आप परेशान हो चुकी है। एक तरफ कर्जा भी बढ़ता चला जा रहा है, इसी के साथ साथ रिश्ते न तो मैं भी खींचतान का माहौल है। आपसी प्रेम समाप्त होता जा रहा है। फिजूल खर्ची की बीमारी, खर्चा, मानसिक तनाव और रुपए पैसे की तंगी ने आपको परेशान करके रखा है। यहां तक कि अब तो आपके मन में जो एक आस थी खुशियों को पाने की, वह भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। तो बंधु, हम आपसे कहना चाहते हैं कि अब आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। वैसे तो हमने जो अलग अलग उपाय अपने कई वीडियो में और उपायों को करके सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन में बदलाव आ चुकी हैं, लेकिन आज का यह वीडियो बहुत ही शक्तिशाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको जिस एक क्रिया, विधि और शब्द के बारे में बताने जा रहे हैं, यह असल में बहुत ही गुप्त और बहुत ही शक्तिशाली विधि है। इस विधि का जिस व्यक्ति को भी ज्ञान हो जाता है उसका जीवन तो 100% बदल ही जाता है। परंतु आप यही तो जानते ही हैं कि कोई भी एक क्रिया पूरी तभी होती है जब उसे सही नियम और विधान के साथ पूरा किया जाए। तो इस क्रिया के भी कुछ विशेष नियम हैं जिन्हें आपको जानना बहुत अधिक आवश्यक है। बिना नियम के की गई क्रिया कभी भी पूर्ण फल नहीं देती है। तो अब आपके मन में कई प्रश्न पूछ रहे हैं। सबसे पहला तो यह कि आखिर ऐसा कौन सा शब्द है जो आपको नहीं पता है, और इस शब्द के प्रयोग करने से आपके जीवन में कौन से बदलाव आएंगे। दूसरा प्रश्न यह है कि इस शब्द के प्रयोग के कौन से नियम है।
विधान तो हम आपको बता दें कि आपको आगे वीडियो में हम सारी बातें विस्तार से बताने जा रहे हैं। कौन सा शब्द है, क्या नियम है और इस शब्द के प्रयोग के बाद आपको कौन सी शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, और जब आपको भी शुभ संकेत मिले तब आपको कौन सी क्रिया करनी है, कौन से कार्य करने हैं जिससे कि आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं और तेजी से आपकी ओर आकर्षित होंगे। कहने का मतलब यह है कि यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस वीडियो में हम पूर्ण रूप से आपके जीवन की दुर्भाग्य की बीमारी का इलाज करने जा रहे हैं। तो क्रमबद्ध तरीके से एक एक चीज आपको बताने जा रहे हैं। बस आपको यह करना है कि पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से इस वीडियो को देखना है, और इस बात की गारंटी हम देते हैं कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो कुछ ही दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आप स्वयं देखेंगे, और उसके बाद आप खुद ही इस क्रिया को लगातार दोहराते चले जाएंगे। याद रखना कि इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। बहुत सोच विचार करने के बाद बिल्कुल सटीक जानकारी आप तक पहुंचा नहीं होती है, जो आपकी ग्रह दशा और आपके भाग्य और कर्म स्थिति के अनुसार आपको सर्वोत्तम फलदायी होता है। अब इस सब के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है, बहुत ज्योतिषीय आकलन और गणित लगाना पड़ता है, तब जाकर इस तरह का वीडियो तैयार होता है। और बदले में हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी हमारी मेहनत सफल होगी। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख बदलाव शुरू होंगे। तो उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ चुके हैं। तो चलिए आज की इस विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि बिना माता रानी के और आशीर्वाद के इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो चलिए पूरे प्रेम भक्ति और भाव के साथ हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय मां काली कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूर्ण कृपा और आशीर्वाद करेंगे और आपका जीवन सरल और सुंदर हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन के लिए संजीवन बूटी किस समान ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर रोज आते रहते हैं, और हम दावे के साथ कहते हैं कि आप हमारी वीडियो को यदि रोज देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जीवन बदल जाएगा और कुछ ही समय में आप हो वह सब कुछ हासिल कर लेंगे जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे कि हम आपको 100% ठोस ज्ञान देते हैं। कोई भी हवाई बातें नहीं करते हैं। अपने ज्ञान के साथ हम माता रानी की कृपा और आशीर्वाद भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय बंधुओं, अब सारी बातों को ध्यान से समझना। इससे पहले कि हम आप उस एक शब्द के बारे में बताएं और उसकी प्रयोग की विधि को पूर्ण रूप से समझाएं, उससे पहले हम आपको एक विशेष चेतावनी देते हैं कि आप इस ज्ञान के बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करेंगे। जो भी प्रयोग, जो भी क्रिया आप करने जा रहे हैं या फिर जब आप करेंगे, इसके बारे में भूल कर भी किसी से कोई चर्चा नहीं करेंगे। याद रखना कि आपने जैसे ही इसके बारे में किसी को जरा भी भनक दी थी, वैसे ही आपके ऊपर से इसका प्रभाव कम होने लगेगा। यह इस क्रिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम है। इसके बारे में भूल कर भी किसी से कोई बात नहीं करनी है। अब चाहे वह आपका भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, पति हो, मित्र हो या कित, ना ही खास और कितना ही महत्वपूर्ण रिश्तेदार हो, आपको इसके बारे में भूल कर भी चर्चा नहीं करनी है। अगर आप इस नियम को अच्छी तरह से मान लेते हैं और निभा लेते हैं, तब आप देखेंगे कि कैसे विचित्र और अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में घटने शुरू हो जाएंगे।
आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि आपकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो गई है। हर तरफ से आपको बस कामयाबी ही कामयाबी दिखाई देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह चमत्कार होगा, तो अब इसके पीछे के कारण को आप समझ मित्रों। इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वह कोई घटना हो, दुर्घटना हो, भाग्य हो या सौभाग्य हो, सब कुछ और जाओ का खेल होता है। आप देखेंगे कि एक इंसान ऐसा होता है जो जरा सी मेहनत करता है और उसे बड़ी बड़ी कामयाबी मिल जाती है, और फिर वह अपना जीवन राजाओं की तरह बिताता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, घर, मकान, जमीन, जायदाद और समाज में इज्जत, सब कुछ उसके पास होता है। हालांकि वह इतनी मेहनत भी नहीं कर रहा होता है, बस थोड़ा बहुत काम करके ही वह इतना सब कुछ बना लेता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत एक इंसान ऐसा होता है जो भयंकर मेहनत करता है, पूरा दिमाग लगाता है और तरह तरह की तरकीबों के साथ जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। तब भी वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है, और इतनी मेहनत और संघर्ष के बाद अंत में उसे केवल और केवल दुख, तकलीफ, परेशानियां, आर्थिक तंगी और बीमारियां ही मिलती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे आपको सबसे पहला कारण यही समझ में आएगा कि भाई, उस इंसान का भाग्य बहुत अच्छा था तो उसी तरह की मिल गई, और इस इंसान का भाग्य अच्छा नहीं है तो इसी तरह की नहीं मिली है। लेकिन इसका जवाब इतना सरल नहीं है, इतना सीधा साधा नहीं है। इस तरह के जवाब दो जनसाधारण को जानबूझकर बताए जाते हैं, लेकिन इनके पीछे की गहरी सच्चाई को कभी किसी को कोई नहीं बताता है। क्यों? सच्चाई बताते ही भेद खुल जाएंगे, और भीड़ बता देंगे तो फिर उनकी असर कम होने लगेंगे। जैसे कि आपने एक कहावत सुनी होगी, जोग जुगत और मंत्र उपाय अल्लाह करे। तू राव, यानी कि जितना छुपा कर रखोगे उतना ही मंत्र जुगत, और जो योग हैं यानी कि दिव्य शक्तियों का जो साथ है वह फलित होता है। तो इसलिए जो जानकार लोग हैं भी बातों को छुपाने के चक्कर में साधारण तौर पर लोगों से यह कह देते हैं कि भाई, तुम्हारा तो भाग्य खराब है और उसका भाग्य अच्छा है। इस तरह से काम चला लेते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो क्यों अचानक से कोई गरीब आदमी अमीर बन जाता है? किसी के घर में कोई विशेष सुख नहीं है, जैसे किसी को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, या फिर पति पत्नी के बीच प्लीज है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। यानी कि जो चीज खराब है तो खराब ही रहेगी, और अच्छी है तो अच्छी ही रहेगी। अब चाहे वह भाग्य हो या दुर्भाग्य, किस्मत अगर खराब है तो खराब ही रहेगी। अचानक अच्छी कैसे हो जाती है, तो अब यह विचारणीय विषय है। तू भी तो यहां पर हम आपको बता दें कि यहां भाग्य खराब होना यह अच्छे होने जैसा कुछ भी नहीं होता है। यहां सब कुछ और जाओ का खेल है। यदि आप अपने आसपास की और अपने अंतर्मन की ऊर्जा को सकारात्मक बनाने में कामयाब हो जाती हैं, तो आपका भाग्य अच्छा हो जाता है। आपकी हर मेहनत का, हर कार्य का आपको फल प्राप्त होने लगता है। और ठीक इसके विपरीत, यदि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा है या फिर कोई काली तांत्रिक शक्ति आपको घेर कर बैठी है, और आपके अंतर्मन में भी यदि नकारात्मक ऊर्जा है, अन्य आपके मन में नकारात्मक विचार पहले आती हैं, तो फिर आपका भाग्य खराब है। आपके पास केवल और केवल बुरी चीजें ही आएगी। तो अब सवाल यह उठता है कि यदि कोई गरीब आदमी अचानक से कभी कभी अमीर बन जाता है, तो इसके पीछे कारण क्या होता है? तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई एक ऐसी क्रिया, कोई ना कोई एक ऐसा कार्य होता है जो वह इंसान अचानक सीकर नहीं लगता है। जैसे हमारी एक जानने वाले हैं, उनके जीवन में परेशानियां बहुत ही साधारण से अध्यापक थे। कर्जा बहुत हो गया था क्योंकि उन्होंने कोई कारोबार किया था जिसमें उन्हें बहुत घाटा हो गया था, और उनके जीवन में हर तरफ परेशानी ही परेशानी दिखाई देती थी। आमदनी ना के बराबर खर्चे पूरे बड़ी मुश्किल से होते थे। इतना बड़ा कर्जा लाखों रुपए का कैसे झुकेगा? टेंशन में रहते थे। तो उनको हमने केवल एक छोटी सी चीज बताई कि आप अपने मन में भगवान को याद करिए। हर वक्त उनकी आस्था भोले बाबा में थी, तो हमने कहा कि आप केवल नित्य नियम बनाई है कि भोले बाबा को जल अर्पित करेंगे। साधारण सा जल अर्पित करना है, कुछ भी बड़ा कार्य नहीं करना है। बस इतना सरकारी उन्होंने नित्य चालू कर दिया, और इसी के बीच सावन का विशिष्ट महीना भी आ गया। और यह बात मलमास की है, जिसमें कि सावन का महीना और बढ़ गया।
लगभग 15 दिनों की बढ़त इसमें हो गई, यानी कि भोले बाबा की विशेष सेवा करने का उन्हें अवसर प्राप्त हो गया। आप यकीन माने या ना माने, अचानक से उनके मन में कुछ ऐसे विचार आई कि उन्होंने एक कार्य शुरू किया और उस कार्य में उन्हें अचानक से इतनी अच्छी कामयाबी मिली थी। खुद आश्चर्य में पड़ गए। सारा कर्जा उनका चूक गया और उनके जीवन से सारी परेशानियां एक एक करके गायब हो गईं। अब इसी आप क्या करेंगे? यह भोले बाबा की कृपा है, निश्चित तौर पर। लेकिन यह भोले बाबा की कृपा उनके पास आई क्यों? इसका कारण यह था कि उन्होंने भोले बाबा का नाम स्मरण करना शुरू किया, जल अर्पित करना शुरू किया और अपने आसपास की ऊर्जा को शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया। जब आपके आसपास की ऊर्जा शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और आपके अंतर्मन की ऊर्जा भी सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है, तो आपके आसपास जो दिव्य शक्तियां घूम रही हैं, जो कि देने के लिए ही बैठी हैं। इसीलिए तो उन्हें देवता कहा जाता है, जो देवेश देवता इसलिए भी आपको देने के लिए ही बैठी है। बस आप उनका एक बार नाम लेंगे तो आपकी मेहनत का आपको पूरा फल मिलना शुरू हो जाएगा। दिव्य शक्तियों का साथ मिल गया तो जीवन में तरक्की ही तरक्की प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। तो अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अपने आसपास की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में कैसे बदला जाए। अब इसके पीछे भी यह एक विशेष कारण है कि जिसकी सकारात्मक ऊर्जा जितनी कमजोर है, या फिर यूं कहें कि जिसकी आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण जितना गाना है, उसे उतना ही अधिक प्रयास करना पड़ेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बहुत अधिक खाना है? तो यह आपके जीवन के कष्ट और परेशानियों से आपको पता चल जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में केवल और केवल परेशानियां हैं, अधिकार है और लंबे समय से आप केवल और केवल दुख और तकलीफों में जीवन बिता रही है, इसका स्पष्ट कारण यही है कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बहुत ही घना हो चुका है। अब कोई भी दिव्य शक्ति चाहकर भी आपको लाभ नहीं पहुंचा पा रही है, तो अब आपको कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिससे कि यह नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण कमजोर होने लगी और एक दिन पूरी तरह से गायब हो जाए। फिर आप छोटी सी चोट पूजा करेंगे, जैसे हमने कहा, भोले बाबा को जल ही अर्पित कर देंगे, उतनी से ही आपकी बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे। छोटा सा हनुमान चालीसा का प्रयोग भी जीवन में चमत्कारी बदलाव लेकर आएगा। लेकिन बस सब ठीक ही है कि नकारात्मक ऊर्जा को हटाना है, तो उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं इस विशेष से ब्रह्म शब्द की, जिसे आपको पानी पीने से पहले बोलना है। यह मित्रों, यहां तक की सारी बातें हमने आपको इसलिए बताएं ताकि आपके मन में जमी हुई विचारों की धूल को हटाया जा सके और आपके मन को शुद्ध और सही ज्ञान से अवगत कराया जा सके। याद रखना मित्रों, आपका भाग्य खराब है तो यह आपके हाथ में ही है कि आप उसे अच्छे भाग्य में बदलें, और यदि आपका भाग्य अच्छा है तो यही भी आपके हाथ में ही है कि आप उसे हमेशा अच्छे भाग्य में बनाकर रखे रहें। जी, हमें तो यह बिल्कुल आपके ही हाथ में है। और यह आप कैसे करेंगे कि आप समझेंगे कि कैसे भाग्य का निर्माण होता है और कैसे दुर्भाग्य दूर होता है। सब और गांव का खेल है। हम बार बार यही बात कहते हैं क्योंकि हमने अपने जीवन पर्यंत इस चीज को महसूस किया है और सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन में बड़े ही भाग्य बदलाव लेकर आए हैं। केवल इसी एकमात्र विचारधारा के साथ तो उठ जाओ कि बदलाव और उनके प्रयोगों को आपको गहराई से समझना ही हो। चलिए मित्रों, अब उस विशेष शब्द के बारे में आपको बताते हैं और उसकी प्रयोग विधि और उसके सही नियम के बारे में आपको बताते हैं। अब पानी के साथ ही इस शब्द को क्यों जोड़ा गया है, यह भी बहुत आवश्यक है। पानी को हमारे हिंदू धर्म और सनातनी परंपरा में बहुत बड़ा महत्व प्राप्त है। सबसे पहला तो यह कि यह प्रकृति की पंचमहाभूत दो में से एक है। दूसरा यह कि यह मानव के मन को दर्शाता है, यानी मन से जुड़ा हुआ है। तीसरा यह कि आज चंद्रमा को चौथा यह किया, जल को पांचवा यही कि माता लक्ष्मी को प्रदर्शित करता है। पानी के और भी कई गहरे संबंध और प्रयोग हैं, लेकिन फिलहाल हमने आपको इतनी चीजें बताई हैं। आप इन्हीं ध्यान से समझो। अब पानी के अंदर एक विशेष गुण पाया जाता है कि यह ऊर्जाओं को अपने अंदर सुख लेने की क्षमता रखता है,
इसीलिए आपने देखा होगा कि आप कोई भी पूजा पाठ करें, चाहे आप इस संकल्प लें या फिर किसी प्रकार की शुद्धता करें या फिर अपने घर और द्वार को पवित्र बनाने के लिए करें, पानी के कई प्रयोग किए जाते हैं और पानी का ही प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि पानी का यह ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने हाथ में पानी को लेकर एक बार यदि कोई मंत्र बोल दिया तो उस मंत्र की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा उस पानी में समाहित हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा प्राचीन काल में आर्षि मुनि जब किसी को श्राप देते थे तो हाथ में जल लेकर ही साथ दिया जाता था। जल लेकर मंच बोला और उस जल को छिड़क दिया और वह शराब काम करना शुरू कर देता था। तो जल का महत्व बहुत अधिक होता है। जल के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि जल अजीब है और आपके द्वारा कही गई हर बात को सुनता है और उसी के अनुसार आपके जीवन में बदलाव लेकर आता है। इसीलिए प्राचीन काल में आर्षि मुनि का मंडल में अपना जल लेकर घूमते थे और कभी किसी के घर का जल यूं ही बिना मतलब में अनजाने में नहीं पीते थे। अपने कमंडल काजल ही दिया करते थे क्योंकि यह ऊर्जा में परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो अब यहां से आप समझ गए क्यों जोड़ा जा रहा है इस एक शब्द के साथ, यानी जब आप एक शब्द को बोलेंगे और फिर जल को पिएंगे तो फिर जल उसे एक दिव्य शब्द की संपूर्ण ऊर्जा को सोख लेगा और जब उसे आप भी जाएंगे तो वह आपके अंदर की संपूर्ण नकारात्मकता को निकालकर फेंक देगा और जब आप पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे तो फिर आपके आसपास का वातावरण भी शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा से भर नहीं लगेगा क्योंकि वैसे ही विचार आपके मन में उसने लगेंगे, वैसी ही बातें आप करने लगेंगे, वैसे ही कार्य आप करने लगेंगे। तो अभी यहां तक आप समझे कि जल और इस एक शब्द का क्या संबंध है। अब हम आपको बताते हैं उसे एक शब्द के बारे में। दोस्तों, हम इस एक शब्द के बारे में आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं लेकिन फिर से बताने जा रहे हैं। यह एक शब्द असल में एकाक्षरी मंत्र है और माता भद्रकाली, भगवान श्री कृष्ण और कामदेव को प्रदर्शित करता है। लेकिन इन सब से कहीं अधिक महत्वपूर्ण इस शब्द को दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण मंत्र कहा जाता है और इस एक शब्द के अंदर दुनिया की सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है। जी हां मित्रों, यानी कि यही तरीके से देखा जाए तो ब्रह्म शब्द है। तो अब आपके मन में प्रश्न खड़ा होगा कि आखिर यह कौन सा शब्द है। तो इस शब्द को आप ध्यान से सुनिए। यह शब्द है क्लीन। जी, हमें तो ध्यान से सुनिए, क्लीन। अब आपको क्या करना है, पानी के साथ इसका प्रयोग कैसे करना है। जब भी आप पानी पिएंगे तो इस एक शब्द को अपने मन ही मन उच्चारण करेंगे और याद रखें कि आप कम से कम 7 और 11 के बीच में इस मंत्र को मन में उच्चारण करना है। अब मंत्र उच्चारण के साथ साथ हैं, आप मन ही मन यह विचार भी लेकर आएंगे कि अब यह जल अभिमंत्रित हो चुका है और अब यह आपकी सौभाग्य का निर्माण कर रहा है या मित्र। बस इतने से विचार आपको लेकर आने हैं। हमने आपको कहा कि हमारी शास्त्र भी करते हैं और विज्ञान भी आज यह मानता है कि जल जीवित होता है और यह आपके द्वारा कहे गए हर एक शब्द को सुनता है और फिर उसी प्रकार आपके जीवन में बदलाव लेकर आता है। इसीलिए आप इस प्रकार के विचार अपने मन में लेकर आएंगे तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो जवाब सोकर जागे तो आप अपने हाथ में एक गिलास या लौट आया, जिस बर्तन में भी आप चाय पीते हैं, उस बर्तन को ले और उस जल में देखकर आपको मन ही मन मत बोलना है क्लीन। ये मित्रों, क्लीम 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 इस तरह से आपको मन ही मन 7 से 11 मंत्रों के बीच उच्चारण करना है। अब आपने इसका उच्चारण कर लिया, उसके बाद आपको मन में यही कल्पना करनी है कि यह जल अब पूर्ण रूप से अभिमंत्रित हो चुका है और अब यह मेरे सौभाग्य का निर्माण करेगा। अभी चल मुझे वह देगा। इसके लिए मैं अब तक सिर्फ तड़प रहा था, जिसके लिए मैं अब तक केवल इच्छाएं कर रहा था। अब वह सब कुछ मुझे यह जल लाकर देगा। जी, हमें तो अब कोई यह भी कह सकता है कि जलाकर कैसे देगा। तभी तो जल की बारी में हमने आपको सारी बातें पहले ही बता रखी हैं। आप जरा विचार करके देखना कि जलन जीवनम क्यों कहा जाता है। रहीमदास जी ने कहा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। और हमारे आर्षि मुनि पानी का प्रयोग क्यों करते थे? हमारे आर्षि मुनि पूजा पाठ में, संबंध संस्कारों में जल का प्रयोग क्यों करते थे? चल
बहुत ही शक्तिशाली औषधि है, बशर्ते कि इसे प्रयोग ढंग से कर लिया जाए। तो आप हमारे कहने से बस इस प्रयोग को करें। उसके बाद आप दिन में जब भी पानी पिए, चाहे आपकी मानसिक स्थिति कैसी भी हो, चाहे आप दिन हम कहीं भी हो, किसी भी अवस्था, किसी भी कोने में हो, आप हाथ में चल लेना है और थोड़ी देर के लिए उस जल को देखना है। और उस जल को देखने के बाद आपको मन ही मन यह मंत्र बोलना है, क्लीन 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 क्लीन, ऐसे करके बोलना है। और उसके बाद आपको मन ही मन यह विचार लेकर आना है कि यह जल अभिमंत्रित हो चुका है और आपके सौभाग्य का निर्माण कर रहा है। बस इस प्रयोग को आप करके देखिए। शेष 7 दिनों में आपकी यही आदत बन जाएगी और जैसे ही आपकी यह आदत बनेगी कि आप जल्द ही खाएंगे, उसे क्लीम मंत्र से अभिमंत्रित करेंगे और उसके बाद सकारात्मक विचारों के साथ उसे भी जाएंगे, तो देखेंगे कि जैसे ही आपकी यह आदत बनेगी वैसे ही आपके जीवन में चमत्कारी घटनाएं घटनी शुरू हो जाएं कि हम लिखकर आपको दे सकते हैं। 100% प्रमाणित है। यह बात हमने कई बार खुद भी एल्बम किया है और कई लोगों के जीवन में ऐसे विशेष अनुभव कर पाई हैं। जी हां बंधुओं, एक बार हमारे कहने से आप इस प्रयोग को करके अवश्य देखें, तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको तरह से समझ में आ गई है। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। पूरी भक्तिभाव और माता रानी को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिखना, जय मां काली कृपा करो। याद रखना कि माता रानी की आपके ऊपर पूर्ण कृपा और आशीर्वाद हो चुकी है, तभी आप इस वीडियो को यहां तक देख पाए हैं। तो प्रेम से बोलिए, जय माई की जय मां काली माता रानी आपका कल्याण करेंगे। धन्यवाद।